प्रीमियम चीज़ों की बात हो और स्पीकर्स में भाई मार्शल का नाम ना है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज भाई मंगा लिया है मार्शल का किलबन 3 इसी बात पे। तो इसके डब्बे में मत जाना भाई, बहुत मोटी गड्डी गई है इसको लेने के चक्कर में। तो इसे खोलते हैं फिर देखते हैं भाई क्या मामला पानी है इसके अंदर। तो डब्बा खोल के देखते हैं पहले। तो निकल जाता है इसके प्रोटेक्शन के लिए अंडे की तरह, और साथ में ही क्या निकलता है इसमें, और साथ में भाई इसकी बुक निकल जाती है। तो भाई सिर्फ स्पीकर पे ही प्रीमियम क्वालिटी पे काम नहीं करा इन्होंने, जो सामान दिया है वो भी प्रीमियम क्वालिटी का ही फील होता है। तो मतलब लगता है कि हाँ थोड़ा महंगी चीज़ ली है। और साथ में हमें मिल जाती है इसको चार्ज करने की केबल। सबसे अच्छी बात क्या है, ये बाकी मार्शल के स्पीकर्स की तरह नहीं है कि मतलब इसको आप चार्ज नहीं कर सकते, आपको पावर पे लगाना पड़ेगा। 50 घंटे की बैटरी बैकअप इसमें आपको मिल जाती है, जो कि अच्छी बात है। तो स्पीकर तो इसके अंदर है नहीं, क्योंकि भाई टेस्टिंग चल रही थी। एक तो भाई इतनी महंगी चीज़ मंगाने के बाद रुका भी तो नहीं जाता भाई कि अनबॉक्सिंग करे भी ना। मामला पानी पूरा सेट कर रखा है, सारी की सारी चीज़ें सीधा दाएं दाएं मुँह पे फेंक के मारूंगा आपकी। और साथ में मिल जाती है इसमें आपको सिलिकॉन की, क्या कहते हैं इसे, और साथ में भाई मॉइस्चर कंट्रोल करने के लिए इसमें आपको ये पुड़िया मिल जाती है। वैसे आपने देखी होगी तो छोटी छोटी मिलती है, ये थोड़ी ज़्यादा ही बड़ी दे रखी है इन्होंने। अब इसको साइड में रखते हैं, अब आते हैं मेन स्पीकर पे। तो भाई आ गया हमारा छोटा स्पीकर। पर भाई इसके साइज पे मत जाना, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। मतलब भाई एक्सपेक्टेड नहीं था कि भाई 10 स्पीकर होके भाई साउंड क्वालिटी में ये तबाही मचा देगा। कहने को 36 वॉट का स्पीकर है, पर भाई बूम बूम तबाह गया है इसके अंदर। ये क्या बात करता है यार। तो बिल्ड की बात की जाए सबसे पहले इसकी, तो भाई बिल्ड इसकी बहुत तगड़ी है। अगर आप देखोगे इसके ऊपर तो आपको इसके अंदर लेदर टाइप टेक्सचर्स मिल जाते हैं देखने को, मतलब लेदर जैसे ही फील होता है, या फिर शायद लेदर ही हो, ये भी हो सकता है क्योंकि कहीं लिखा नहीं है। आपने जहां तक देखा है मार्शल के बारे में, मोस्टली अपने स्पीकर वुड से बनाते हैं, क्योंकि वुड से एक फायदा और होता है कि साउंड क्वालिटी और अच्छी होती है। सारा वही है, मार्शल जैसे स्पीकर बनाता है वैसी बात है। और जो इसके डिजाइन की बात है, ये इंस्पायर्ड वैसे ही लगता है जैसे सारे मार्शल के स्पीकर होते हैं। मतलब क्लासिक मार्शल गिटार एम्प्स की तरह सारे के सारे डिजाइन फील होते हैं देखने में, मतलब पुराने जमाने टाइप में, रेट्रो स्टाइल में थोड़ा सा। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। तो ये क्रीम कलर वाला वेरिएंट है, इसके दो वेरिएंट और आते हैं, आप चेक कर लेना, आप स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। सामने आपको मार्शल की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है ग्रिल के साथ, पीछे की तरफ भी इसमें एक ग्रिल है, और ऊपर की साइड इसमें नॉब्स हैं। इसके बारे में भी बात करेंगे, ढंग से बताऊंगा भाई, वही तो काम की चीज है सबसे। और इसको पकड़ के कहीं ले जाने में भाई इसमें आपको वो भी माल मसाला दे रखा है, खूब आराम से आप लेके चले जाओगे बिल्कुल कंफर्टेबली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं पड़ेगी। बाकी कहीं की प्लास्टिक का भी यूज किया हुआ है, तो लेकिन नो डाउट हाथ पे पकड़ने के बाद बिल्ट में समझ में भी आता है कि कोई प्रीमियम स्पीकर है ये। इसके वेट की बात की जाए तो ये 2 किलो 2.25 किलो तक का होगा, इतना भारी नहीं है उस हिसाब से। लेकिन साउंड बहुत भारी है इसकी। ऊपर की साइड इसमें आपको हैवी ड्यूटी ब्रास कैप कंट्रोल्स मिल जाते हैं देखने में, मतलब नॉब्स जो हैं उसकी वो हैवी ड्यूटी है, बिल्कुल एकदम मजबूत, जो कि कंट्रोल करने में जब आप इसको पकड़ोगे, मतलब ऊपर नीचे आगे पीछे करोगे, तो भाई पता चलता है जब इसके अंदर एक क्लिक सी एक साउंड आती है, वो बहुत प्रीमियम होती है। और जिसके ऑन ऑफ करने का नॉब है, उसको करने में बड़ा मजा आता है। पहले घरों में जो स्विचेस आते थे, मतलब आपने देखा होगा ऑन ऑफ करने के, 90s के टाइम के 80s के टाइम के जो स्विचेस होते थे, वैसी थोड़ी फील देता है। मतलब मेरे को जितना याद है मैं तो उतना बता रहा हूँ। बाकी हाँ, मतलब गिटार एम्प्स वाली फील आती है इसके अंदर सारी की सारी। IP रेटिंग की बात करें तो इसमें IP54 की रेटिंग मिल जाती है। मतलब पानी में लेके मत चले आना भाई, लेकिन हाँ थोड़े बहुत छींटे वीटे आराम से झेल लेगा, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं पड़ेगी। अगर मान लो स्विमिंग पूल की साइड में आपको आराम से कहीं गाने वाने सुनने हैं, या फिर कहीं बारिश वारिश हो रही है हल्की फुल्की, तो आप इसको आराम से ले जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी आप। अब बात करें इसकी बैटरी की, क्योंकि भाई पोर्टेबल स्पीकर है, तो इसके अंदर आपको मिल जाती है 5500 mAh की बैटरी, जो कि लग कम रही है लेकिन कम है नहीं। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि ये है लिथियम एन बैटरी, जो कि बैटरी बैकअप काफी अच्छा दे देती है। 50 घंटे इसमें लिखा है, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है 30 से 35 घंटे आराम से दे देगी अगर फुल वॉल्यूम में बजाओगे तो। अगर आगे लाइफ में कभी आपको बैटरी में कोई इशू आता है, तो आप नीचे की साइड देखोगे तो उसके अंदर आपको स्क्रूज दिख जाएंगे, जिसको निकालना आसान है। आप बैटरी आराम से खुद भी रिप्लेस कर सकते हो या किसी से करवा भी सकते हो, डिपेंड ये करता है कि वो बैटरी आपको मिलती है या नहीं। अगर इसके पीछे की साइड देखोगे तो इसके अंदर आपको मिल जाता है एक ऑक्स का स्लॉट, और एक मिल जाता है इसके अंदर आपको टाइप सी का स्लॉट, जिससे आप चार्ज वार्ज करोगे आराम से। और ऑक्स केबल अगर फोन वोन है कोई पुराना, तो उससे भी आप आराम से गाने वाने चला के एंजॉय कर सकते हो। अब बात करें इसके अंदर आपको प्रीमियम आवाज देने के लिए क्या क्या माल मसाला दे रखा है, तो इसके अंदर आपको मिल जाते हैं 2 इंच के ट्विटर्स, जो कि है फुल डायनेमिक रेंज वाले, जो आपको एक अच्छी मिड और हाई फ्रीक्वेंसी देते हैं भाई। और इसके अंदर आपको मिल जाता है 4 इंच का वूफर, जो कि आपको भाई बूम बूम कराने में मजा दिलाएगा। 4 इंच का भले ही है, लेकिन भाई है धमाकेदार इसके हिसाब से। तो ये सारी चीजें मिला के भाई आपको एक प्रीमियम साउंड की क्वालिटी देते हैं। सामने देखोगे तो सामने की ग्रिल से भी जितनी आवाज आती है, उतनी ही आवाज आपको पीछे की ग्रिल से भी आती है, जिसकी वजह से आपको एक 360 सराउंड साउंड क्रिएट करके देता है, जिसमें आपको सुनने में मजा आता है। अगर आप खुले में भी हो तो खुले में भी उतना ही मजा आएगा जितना आपको एक बंद कमरे में सुनने में आएगा। तो इसकी आवाज सुनने का टाइम आ चुका है, एक बार यहाँ पे सुनेंगे और एक जाके सुनेंगे बाहर खुले एरिया में कि कैसी सुनाई देती है।
भाई इतना छोटा स्पीकर है और इतनी लाउडनेस, कोई नहीं बोल सकता भाई कि ये स्पीकर दे देगा, लेकिन नो डाउट भाई आवाज में लाउडनेस के साथ साथ क्वालिटी भी उतनी अच्छी है, क्योंकि जो इसकी फ्रीक्वेंसी स्टार्ट होती है वो होती है 45 हर्ट्ज से। जिसको थोड़े से फ्रीक्वेंसीज के बारे में, थोड़ा म्यूजिक प्रोडक्शन के बारे में पता है, उसे पता होता है कि भाई 45 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वहां से अगर कोई आउटपुट दे रहा है अच्छा खासा, तो उसकी मतलब क्वालिटी कैसी रहती है, बेस वेस बहुत सही आता है उस हिसाब से, ना दबता है ना कुछ होता है। हाँ बस ये है कि ये एक बूम बूम स्पीकर तो नहीं कह सकते इसे, लेकिन आप इसको मतलब अच्छी लाउडनेस वाला क्लियर साउंड जिसमें आपको मिड्स अच्छे सुनाई दे जाएं और जिसके अंदर आपको बेस भी अच्छा सुनाई दे जाए, उस हिसाब से दे रखा है। लेकिन हाँ एक चीज़ और है, इसके अंदर नॉब्स दे रखी हैं, आप उसके बेस और ट्रेवल दोनों कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको थोड़े लिरिक्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो आप लिरिक्स बढ़ा के बेस कम कर लो, या अगर आपको बेस ज़्यादा अच्छा आता है तो थोड़ा ट्रेवल कम करके बेस बढ़ा दो, या दोनों को फुल कर दो तो भाई और तबाही, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। तो अब प्राइसिंग की बात की जाए तो ये पड़ता है आपको 35 से 36 हज़ार रुपए का, मतलब 35,999 अभी इसकी MRP मतलब चल रही है अमेजोन पे देखोगे तो क्या आपको इतने पैसे खर्चे करने चाहिए इसके ऊपर? तो भाई बिल्कुल नहीं करने चाहिए। मैं सही बात बताऊं, देखो अगर आपको सिर्फ साउंड से काम है कि आपको साउंड क्वालिटी अच्छी चाहिए, पोर्टेबल स्पीकर चाहिए ठीक ठाक सा, कंपनियों को भी मिल जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, और उससे अच्छी साउंड भी दे देंगे, लाउडनेस अच्छी होगी, क्वालिटी तो मतलब ठीक ठाक ही रहती होंगी, पर हाँ इससे अच्छी लाउडनेस भी मिल जाएगी, इससे अच्छा बेस भी मिल जाएगा। पर ये आपको क्या देता है, ये आपको एक प्रीमियम फील देता है। मतलब आप जैसे घर में कहीं भी रख दोगे इसे, कोई घर में आएगा तो भाई उसको लगेगा भाई बंदा क्लासिक है, चीज़ें अच्छी रखता है, घर के अंदर कलेक्शन अच्छे हैं इसके। मतलब अगर आपको ऐसा रखने का शौक है तो आपके लिए भाई मार्शल बिल्कुल है, कि अगर आप इसको चलाओगे भी तो एक प्रीमियम साउंड तो देगा ही, और साथ में भाई रखा हुआ क्लासिक एक डिसेंट फीलिंग देता है। उन सब के लिए भाई ये सही है, पर अगर आपको भाई बहुत ज़्यादा लाउडनेस चाहिए तो ये आपके लिए नहीं है बिल्कुल भी। सबसे बड़ी बात क्या है, ये बेसी स्पीकर नहीं है, इसे आप एक बैलेंस स्पीकर कह सकते हैं, जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी सारी बैलेंस्ड है, क्योंकि इसके अंदर आपको हाइज भी उतनी अच्छी सुनाई देगी जितना अच्छा आपको इसमें बेस सुनाई देगा। और बेसी स्पीकर क्या होता है कि जिसमें बेस सबसे ज़्यादा होता है, और कहीं ना कहीं बाकी फ्रीक्वेंसी सफ़र कर जाती है आपको साउंड देने में। तो भाई कैंप पे के लिए जाना है, कहीं आगे घूमने जाना है और लेके जाना है एक स्पीकर, तो आप इसको आराम से ले जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ ये है कि अगर इसे कुछ हो गया तो भाई बहुत बड़ा झटका लगता है एक साथ में। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप इसे ले सकते हो, और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर रिव्यू अच्छा लगा हो तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, मतलब थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई टाटा, सी यू, बाय।